हेलो एवरीवन। आज हम अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज में। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूस सीरीज। देखिए, कंटिन्यूस सीरीज में समांतर माध्य की जो कैलकुलेशन की जाती है उसको हम तीन मेथड में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, और थर्ड मेथड होता है स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो इसमें क्लास इंटरवल हुआ करते हैं उसमें से हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है, जिसको हम जो मिड वैल्यू निकल के आती है उसको एक्स कहेंगे। और इसमें मिड वैल्यू का उसके सामने वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे मल्टीप्लाई करके हमें एफ एक्स निकालना होता है। और इसका जो टोटल होता है उसको हम समीशन एफ एक्स में फ्रिक्वेंसी का जो टोटल आता है एन उससे डिवाइड करके उसको निकाला जाता है। तो पहले हम कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में ये जो रुपीज़ में वेजेस है और नीचे नंबर ऑफ लेबर्स हैं, तो ये जो वेजेस है हम इसको यहाँ ले लेते हैं। वेजेस रुपीज़ में वेजेस है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। उसके बाद हमें यहाँ पे एक्स निकालना होता है। एक्स क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्स या मिड पॉइंट निकालने के लिए जो क्लास इंटरवल होते हैं उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का को ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकाला जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जैसे 0 प्लस 10 10 ही होंगे, इसका अपॉन 2 करेंगे तो आप देखेंगे हाफ आ जाएगा इसमें मिड वैल्यू 5। इसी टाइप से 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा आ जाएगा इसमें 15। सी टाइप से यहाँ करेंगे तो 20 प्लस 30 50, हाफ कर लेंगे 25। सी टाइप से यहाँ पे देखते हैं 30 प्लस 40 70, 70 का हाफ करेंगे 35। 40 प्लस 50 90, 90 का हाफ करेंगे 45। अब ये जो नंबर्स ऑफ फ्लेवर्स हैं ये हमारी फ्रिक्वेंसी होंगी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शॉर्ट में एफ। ये होते हैं नंबर्स ऑफ फ्लेवर्स, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। 0 to 10 की क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी थी 8। नेक्स्ट की देखेंगे 12 से नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 4। तो यहाँ हमने वेजेस जो क्लास इंटरवल था उस क्लास इंटरवल की हेल्प से मिड पॉइंट निकाला, मिड वैल्यू निकाली जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है। ये इसको कैसे निकाला, तो इसके लिए हमने क्या किया है, जो हमारी L1 है L2 है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकाला है। जैसे पहली वाली थी 0 प्लस 10 अपॉन 2, तो आप देख रहे हैं 10 प्लस 0 10 ही रहेंगे, को 2 से हाफ करेंगे तो 5 आ जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। इसी टाइप से हमने सारी मिड पॉइंट यहाँ पे निकाल लिए। नंबर्स ऑफ फ्लेवर्स ये फ्रिक्वेंसी है, इसको हमने एफ से डिनोट करके यहाँ पे लिखा है। अब हमें निकालना होगा इसमें एफ एक्स समझ सकते हैं, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए 5 8 सा 40, 15 2 सा 30, 3 रिमाइंडर 15 1 जा 15 प्लस 3 18, तो ये आ जाती है 180।
ऐसे यहाँ करेंगे 25 टू जा 50 मतलब 500 लिख लेंगे ये जीरो को ऐड करते हुए। यहाँ देख लीजिएगा 6 5 जा 30, 3 6 3 जा 18 प्लस 3 21। यहाँ देखिए 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर 4 4 जा 16 प्लस 2 18। इतना करने के बाद इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। तो देखिए एन वही होता है फ्रिक्वेंसी का नंबर, तो जो एन निकलेगा वो समीशन एफ कह सकते हैं या टोटल होगा इसका फ्रिक्वेंसी का, और ये जो निकालेंगे एफ एक्स ये समीशन एफ एक्स होगा जो इसका टोटल का किया जाएगा। तो हम यहाँ टोटल करते हैं 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20, 2 रिमाइंडर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। तो यहाँ n आता है n इक्वल टू 50। अब हमें एफ एक्स का टोटल करना है 0 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21, 2 रिमाइंडर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11। हमने नंबर निकाल लिया n, समीशन एफ एक्स भी कर लिया। अब हम इसे फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स में रखेंगे एफ एक्स का टोटल अपॉन एन, एन इसमें 50 है 50 रखेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट कर लेते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 1 ये 1 नीचे लेते हैं, फिर से 10 हो रहा है, सॉरी 11, 5 2 ज़ा 10, 1 आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है 0 लगा लेंगे, 5 2 ज़ा 10 पूरा कट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ हमारा मीन निकल के आता है 22.2। तो देखिए इस तरीके से हमने कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया। तो क्वेश्चन में हमें वेजेस दे रखी थी इन रुपीस में, और यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर्स था, मजदूरों की संख्या, और यहाँ उनकी मजदूरी थी। तो हमने सबसे पहले इसमें वेजेस को लिखा जो क्लास इंटरवल के फॉर्म में थी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। उसके बाद हमें एक्स निकालना था। एक्स मीन्स होता है यहाँ पे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए हमने आपको बताया था L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखें ये लोअर लिमिट है L1, ये L2 है, इसका हमने टोटल किया और 2 से डिवाइड किया तो हमारा ये निकल के आया 5। इसी टाइप से हमने सेम पैटर्न पे यहाँ पे सबकी वैल्यू निकाल ली। जो x है मिड पॉइंट है, उसके बाद जो नंबर्स ऑफ लेबर्स हैं, मजदूरों की संख्या, ये f है फ्रिक्वेंसी है, वो हमने इन क्लास इंटरवल के सामने या मिड पॉइंट के सामने यहाँ पे रख ली है। उसके बाद हमें यहाँ पे एफ एक्स की ज़रूरत थी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो हमने यहाँ पे x की मल्टीप्लाई f से करके यहाँ पे एफ एक्स निकाला है जो आप यहाँ देख रहे हैं। मीन के फॉर्मूले में था समीशन एफ एक्स अपॉन एन, तो हमने यहाँ पे
एफ का टोटल किया है तो जो हमारा 50 आया है, और हमने यहाँ पे एफ एक्स का टोटल किया है, यहाँ पे हमारा जी 1110 आया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपने देखा यहाँ पे मीन निकल के आया है 22.2। तो इस टाइप से हम अर्थमेटिक मीन को कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से निकाल पाते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड में अप्लाई करेंगे तो हमारी विजिस वही रहेगी। शॉर्टकट मेथड में भी हमें एक्स की जरूरत होती है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन होती है। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एज्यूम करते हुए कोई सा भी नंबर ले लेते हैं जो हमारे एक्स में से निकल के आता है। उसके बाद हम यहाँ पे मीन में से उसको सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। उसके बाद जो हमारा dx निकल के आता है, फिर उसके बाद हम उसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफ डी एक्स निकाल लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला वही बन जाता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन, जिसकी हेल्प से हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका आंसर भी सेम आता है, चाहे आप उसको शॉर्टकट मेथड से कीजिएगा, डायरेक्ट मेथड से करेंगे या इसको स्टेप डेविएशन मेथड से अप्लाई करेंगे, हमें आंसर सेम मिलता है। जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है उसको हम कोडिंग मेथड भी कहते हैं, और ये जो मेथड होता है वो कैलकुलेशन प्रोसेस को इजी करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें हमें ये जो एक्स होता है मिड वैल्यू निकालनी होती है। इसी मिड वैल्यू में से किसी को भी हम एज्यूम करके ए मान लेते हैं, और फिर उसके बाद जो मिड पॉइंट होता है उसमें से ए को घटा के इसमें जो डेविएशन आता है उस डेविएशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद उन स्टेप डेविएशन से फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करके हम इसमें एफ डी एक्स बनाते हैं। तो इस टाइप से हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड से किया, नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।